और अब बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की। रांची में सरेराह ज्वेलरी कारोबारी से 20 लाख के सोने की लूट हुई है। कारोबारी कोलकाता से 20 लाख का सोना लेकर लौट रहा था। अपराधियों ने अरगोड़ा थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर पिस्तौल दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने रेकी के बाद इस लूटकांड को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हालांकि अभी तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिला है। रांची में हाफ केजी सोने की लूट, बंदूक की नोक पर वारदात। रांची में बंदूक की नोक पर बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। लुटेरों ने स्वर्ण कारोबारी से करीब 20 लाख रुपए कीमत के सोने की लूट की है, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज से पुलिस लुटेरों का सुराग तलाश रही है। वारदात रांची के अरगोड़ा इलाके की है, जहां स्वर्ण कारोबारी से करीब आधा किलो सोना लूटा गया है। सुबह करीब 7:30 बजे कलकत्ता से कुछ सोने का ऑर्नामेंट्स लेकर के लोग आ रहे थे और संभवतः रेलवे स्टेशन के पास से पीछा किया गया। खाली जगह देख करके हाथीपुरम और मोतीधाम के बीच में से लूट लिए गए। 3 व्यक्ति की छानबीन चल रही है। दरअसल स्वर्ण कारोबारी जितेंद्र कुमार वर्मा कलकत्ता से सोने के गहने लेकर स्टेशन से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने हरमू बाईपास रोड के पास हमला कर दिया। जब तक जितेंद्र कुमार कुछ समझते, तीनों लुटेरे करीब आधा किलो सोना लूटकर फरार हो गया। नहीं पता चला सर, लेकिन थोड़ा सा एहसास हो रहा था कि पीछे से कोई आ रहा है। स्कूटी में पिस्टल धरा नहीं दिया। पिस्टल सर हम लोग जैसे हम लोग गली क्रॉस किए बिजली बोर्ड ऑफिस के अपोजिट, उसी क्रम में जैसे ही हम लोग क्रॉस किए उसी ज़्यादा मोड़ के कारण गाड़ी स्लो हुआ, तो उसी समय हम लोगों को ब्रेक। तीन लड़के थे सर, पल्सर से थे। 2 ठोर उतर गए, एक गाड़ी स्टार्ट किया हुआ था। एक जो लड़का था लंबे सा था, वो पीछे आदमी था, उसको गिरा के पटक के बैग ले लिया। जितेंद्र कुमार अपनी स्कूटी से हरमू विद्यापति नगर लौट रहे थे। शंका है कि अपराधियों ने पूरी रेकी के बाद वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस नाकेबंदी कर पूरे इलाके में तफ्तीश कर रही है। वहीं सीसीटीवी फुटेज से भी क्लू खोजने की कोशिश कर रही है। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ी खबर की बात करते हैं। जमशेदपुर से बड़ी खबर है। बबलू झा नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की है। हम आपको बता दें, बबलू झा नामक व्यक्ति की हत्या जमशेदपुर में की गई है। गोली मारकर उसकी हत्या की गई है। बदमाशों ने बाजार में ताबड़तोड़ फायरिंग कर बबलू झा की जान ले ली। बबलू झा को 4 गोली मारी गई। इलाज के दौरान टीएमएच में उसकी मौत हो गई। सिद्धगोड़ा थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इधर देवघर पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल साइबर थाने में 1,05,000 की साइबर ठगी का एक मामला सामने आया था। शिकायतकर्ता गंगाधर रजक ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। कांड की तफ्तीश में मुख्य अभियुक्त शुभम कुमार मंडल पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जांच के क्रम में ही 8 और साइबर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने अपराधियों के पास से 24 मोबाइल फोन, 34 सिम कार्ड, 12 पासबुक, 2 चेकबुक, 18 एटीएम, 2 लैपटॉप, 2 बाइक, 1 कार के साथ 35,000 नकद भी बरामद किया है। कुल 9 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 24 मोबाइल, 34 सिम, 12 पासबुक, 2 चेकबुक, 18 एटीएम, 2 लैपटॉप, 2 मोटरसाइकिल, 1 महिंद्रा XUV 300 गाड़ी और नकद 15,000 और अतिरिक्त 20,000 मिलाकर कुल 35,000 की रिकवरी की गई है।
इधर रांची पुलिस ने पीएलएफआई के उग्रवादी आश्रम महतो और ईमानुल को गिरफ्तार किया है। दोनों उग्रवादी रामगढ़ के एक कारोबारी से लेवी के रुपए वसूल कर वापस लौट रहे थे। दिनेश गोप के नाम पर लेवी की वसूली हुई थी। दोनों उग्रवादियों को और मांझी के पास से पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने उनके पास से 3 लाख रुपए नकद और पीएलएफआई का पर्चा भी बरामद किया है। आश्रम महतो पहले भी जेल जा चुका है। उसके पास से AK-47 राइफल भी बरामद किया गया है। उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आश्रम महतो उर्फ गोप और इमानुअल बारला। हमको ऐसा लगता है कि उसके सुप्रीमो जो दिनेश गोप के कहने पे ही, जो इसने अभी आप लोगों के सामने एक्सेप्ट भी किया है, उसी के कहने पर ये पैसा लेवी के रूप में रामगढ़ इलाका से लाया जा रहा है। इसमें और कई लोग हैं। सारे लोगों का हम लोग तहकीकात कर रहे हैं और जो लोग भी संलिप्त हैं उनके विरुद्ध में कार्रवाई तय है। और अब बात 6 करोड़ के खंडहर की, जहां घाटशिला के धालभूमगढ़ प्रखंड में 6 करोड़ की लागत से एक शानदार खंडहर निर्माण किया गया था। कुछ सालों बाद 1.5 करोड़ की लागत से और खंडहर अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। आपको यकीन नहीं होगा, पहले आप सरकारी सिस्टम और ठेकेदारों के खतरनाक गठजोड़ की पोल खोलती। ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी सिस्टम और ठेकेदारों के गठजोड़ से लाखों की इमारतें करोड़ों में खड़ी किए जाने के किस्से तो आम हैं, लेकिन आज आपको दिखाते हैं करोड़ों रुपए फूंक कर एक बेहतरीन खंडहर खड़ा करने की कहानी। जिस इमारत को टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वो सिस्टम को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रहे इसी गठजोड़ की जीती जागती मिसाल है। खंडहर में तब्दील हो चुकी ये इमारत है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल के धालभूमगढ़ प्रखंड में बना 50 बेड का सरकारी सामुदायिक अस्पताल। देख के आप तो देख सकते हैं 50 शैय्या का जो यहाँ हॉस्पिटल है, ये अभी कंप्लीट होने से पहले खंडहर हो चुकी है। जगह जगह क्रैक हुआ है और इसका गुणवत्ता खाली लेपापोती काम किया गया है। जो एस्टीमेट है, एस्टीमेट के हिसाब से तो कभी काम नहीं होता है, बाकी उससे भी एकदम इतना गया गुजरा काम हुआ है। तत्कालीन मंत्री भानु प्रताप शाही ने बड़े धूम धड़ाके से इस अस्पताल भवन का शिलान्यास किया था। 2005-06 में 6 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए इस अस्पताल को पानी की कमी का हवाला देकर हैंडओवर नहीं किया गया। पिछले 15 सालों में असामाजिक तत्वों ने बिजली के उपकरण, लाइट, पंखे, बल्ब के साथ साथ खिड़की दरवाजे तक उखाड़ लिए। अब ये जगह स्थानीय लोगों के शौच के लिए इस्तेमाल होती है। अस्पताल भवन के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों के लिए बने आवासीय परिसर भी इसी खंडहर की शोभा बढ़ा रहे हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिस जगह पर बना अस्पताल भवन पानी के अभाव में बेकार हो गया, ठीक उसी जगह 1.5 करोड़ रुपए की लागत से एक और ग्रामीण अस्पताल भवन बना दिया गया। अब इस भवन की दीवारें भी खंडहर होने को उतारू हैं। और ये जो हॉस्पिटल है, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्टर का आपका बिल उठ जाएगा, ये भी खंडहर होना शुरू हो जाएगा। अब इसे इसका जो स्थिति देख रहे हैं, काफी जगह हर कमरा में हमने आज निरीक्षण किए कि हर जगह ये क्रैक हो गया है। आपका दीवार से लेके आपका बुनियाद से लेके छत भी क्रैक हुआ है। खदान की जमीन होने के कारण बरसात के दिनों में यहाँ पानी भर जाने का खतरा भी है। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद किसी अधिकारी ने इस पर कार्रवाई नहीं की। अब बारिश को समय इस पानी दे ये हो जाता है कि बिल्डिंग के ये 3-4 फीट पानी बिल्डिंग के अंदर रह सकते हैं। अब लोग देख सकते हैं बारिश के समय घर के ऊपर पानी रहेगा। ग्राम बहुत विरोध किए हैं, जिसको बनाई ठीक जगह में, सही जगह में बनाई, जैसे पब्लिक का पैसा है उचित लगना चाहिए सबको। सरकारी पैसों की बर्बादी की कहानी बस इतनी नहीं है। इन 2 खंडहरों के अलावा इसी जगह एक नर्स ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कार्य भी जोरों पर है। पिछले 15 सालों में कई मुख्यमंत्री बदले, कई जिला उपायुक्त भी आए और गए,
लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली। करोड़ों खर्च करने के बाद आज भी धालभूमगढ़ का सरकारी अस्पताल 2 कमरे में ही चल रहा है, जहां न तो पानी उपलब्ध है न दूसरी मूलभूत सुविधाएं। घाटशिला से न्यूज़ 18 के लिए प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से पैसों की बंदरबाट यहां पर की जा रही है और सरकारी योजना का बंटाधार हो रहा है। बहरहाल कुछ पलों का इंतजार कीजिए, कुछ और खबरों के साथ फौरन लौट रहे हैं। This news is co-powered by Policy Buzz। जौहर झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होमगार्ड के जवान अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर 8 मार्च से हड़ताल पर हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद भी जब सरकार ने मांगों पर विचार नहीं किया तो होमगार्ड के जवानों ने जगन्नाथपुर पुंदाग मुख्य सड़क को जाम कर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया। राज्य भर में करीब 19,000 होमगार्ड के जवान हैं जो अपनी ड्यूटी छोड़कर राइफल और गोली जमा कर रांची के धरनास्थल पर पहुंचकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ये सभी जवान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके वायदे की याद भी करा रहे हैं जो उन्होंने होमगार्ड के जवानों से की थी। 4 सूत्री मांगे हैं हमारी। बिहार के तर्ज पर झारखंड राज्य में भी होमगार्ड जवानों का उसका हक मिलना चाहिए। ये झारखंड जो है ये भारत का सबसे धनी राज्य है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार की रवैया देखी जा रही है हमें लगता है कि यहाँ के गरीब होमगार्डों के लिए सरकार नहीं है। आज हमारे बिहार में बालू और ईंटों की जो भट्टा चल रहा है उस पर वहाँ के गृह रक्षक जो हैं वो 12 माह का रोजगार रिटायरमेंट मिल रहा है, उनको समान काम का समान वेतन का अवसर प्राप्त हो रहा है। वहाँ के गृह रक्षक जब रिटायर होते हैं तो एक मुश्त राशि लेकर के जाते हैं। और झारखंड इधर राजधानी रांची में होली की मस्ती छाने लगी है। युवाओं के बीच रंग और गुलाल उड़ने शुरू हो गए हैं। हालांकि इस बार सोशल डिस्टेंसिंग के बीच होली की मस्ती देखने को मिल रही है। युवाओं से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। मेल मिलाप और खुशियों की गोली कुछ इस बार ऐसे ही मनेगी रंगों की होली। इस बार संक्रमण काल में सोशल डिस्टेंसिंग के बीच होली में गला मिलन तो नहीं होगा, लेकिन नजरों की होली जरूर होगी। इस बार होली कैसे मनाने का इरादा है? होली इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग होली मनाएंगे और बस ये नज़रों से नज़रों का मिलन होगा और अच्छे से हाँ बिल्कुल, नज़रों से नज़रों मिलेगी और गले तो मिलेंगे नहीं क्योंकि सोशल डिस्टेंस का सब पालन करना है, तो बस नजरें से नजरें मिलेगी। तरसे रंग बरसे कैसी होली होगी इस बार? होली तो हम सोशल डिस्टेंस को देखते हुए होली मनाएंगे, पर नजरों से होली खेल जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल, हम लोग कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन तो करेंगे, लेकिन साथ साथ भले हम लोग गले ना मिले लेकिन दिल जरूर मिलेंगे हम सबके इस होली में। बिल्कुल साफ मकसद है इस बार, साफ मैसेज है कि होली में इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। भले ही गले मिले ना मिले, दिल जरूर मिलेंगे। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी के साथ जौहर झारखंड में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।